तो आज हम फिर से एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपके सामने हैं। और पटवारी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पटवारी के लिए हम हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। और आप इस प्रैक्टिस सीरीज से आप अपनी कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं और आप डेली नए फैक्ट भी जान सकते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मतलब हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं मिल रहे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ, बेटा हमें क्वेश्चनों की नीड भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कभी रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट होता है तो बहुत कम होता है, बहुत किसी भी शिफ्ट में रिपीट नहीं होती, बहुत कम रिपीट होती हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्वेश्चनों को जानने की नीड भी नहीं है। हमें सिर्फ और रिपीट होता है एग्जाम में तो लॉजिक रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है, फार्मूला रिपीट होते हैं, फार्मूलाज रिपीट होते हैं। तो हम लॉजिक पर काम कर रहे हैं, पैटर्न पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ क्वेश्चन के बारे में ना सोचें, आप सिर्फ आप फोकस करें पैटर्न पे, किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के लॉजिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें सिर्फ लॉजिक और पैटर्न पे ही फोकस कर रहे हैं। तो आप सिर्फ मतलब इस पर सीरीज के साथ कंटिन्यू रहें और आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आप सीरीज के साथ कंटिन्यू हैं तो आप इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं रहेगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये नरेशन से क्वेश्चन है, नरेशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, नरेशन, पैसिव एंड टेंस। इससे कम से 12 से 14 क्वेश्चन तो इन तीनों टॉपिकों से ही आ रहे हैं। अगर आपने 3 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिए तो काफ़ी अच्छा मतलब आपका स्कोर हो सकता है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नरेशन से, ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है। तो नरेशन है। अब मैंने आपको ये बताया था जैसे कि इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जब ये वाला पार्ट प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। बट अगर ये सेंटेंस पास्ट में दिया हो, जैसा कि दिया है ये, तो इस वाले रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का होने के बाद भी इनका टेंस नहीं बदलता। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, मॉरल ड्यूटी होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस में मिलता है तो आपको तो टेंस नहीं बदलेगा, जैसा टेंस है वैसा ही रहेगा। तो आप इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब प्रत्येक को अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो एक सेंटेंस कैसा है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। कैसा है, मॉरल ऑब्लिगेशन, ये मॉरल ड्यूटी है। तो जो मॉरल ड्यूटी है तो इसका सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने के बाद भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो नहीं बदलेगा मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह हम दैट का यूज करेंगे। तो दैट इसमें है, दैट्स में भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस, इसको बाद में देखेंगे। तो सी कैंसिल हो गया। अब वी देखिए, ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। यस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये हो सकता है। इसको देखिए, ही सेड दैट वन शुड, नहीं, इसमें शुड आया क्योंकि टेंस तो चेंज होता ही नहीं ना, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट, मोहन सेड टू मी विल यू लैंड मी अ पेन प्लीज। इसमें देखिए रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस पास्ट में दिया, इसका मतलब सेंटेंस चेंज होगा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस दिया कैसा है, ये दिया है मतलब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस में चेंजेस तो होता है, बट जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज नहीं होता, इसकी जगह किसका यूज होता है, इसकी जगह टू का यूज होता है, ठीक है। जब सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है तो सेंटेंस किससे, ये ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव में हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर सैड आएगा या मतलब टोल्ड आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है अपना, ये सेंटेंस मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कैसा है, रिक्वेस्ट, मतलब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू लैंड मी अ पेन प्लीज,
आप मुझे कृपया पेन दोगे क्या, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट लिखोगे। और यहाँ फॉरवर्ड होता है, यानी किसी चीज़ के लिए मना करता तो यहाँ फॉरवर्ड लिखा जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑर्डर होता तो यहाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ किसी चीज़ को ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे मैंने बोला प्लीज़ मतलब इस गेट को बंद करो, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, शट द डोर। तो इसमें अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर लिखा जाएगा, जो यहाँ पे महसूस होगा। और यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट फील हो रहा है तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट लिखा, लिखे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट नहीं लाएगा, यहाँ पे आएगा टू आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें टू इसमें है, अगर इसमें नहीं तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी दैट दिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मोहन रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम अ पेन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशोका सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश। अशोका सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये पास्ट में है तो इसका मतलब इसका सेंटेंस चेंज होगा, इसका टेंस चेंज होगा, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, तो दैट इसमें है, ठीक है, दैट इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि इसमें दैट है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में दैट दिया, देखते हैं इनमें से कौन सा रहेगा। तो इसमें मैंने बोला कि इसमें जब पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, इस सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, चेंज होगा। तो इसमें चेंज हो रहा है, हाँ इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, यू कैन स्पीक इंग्लिश नहीं हो रहा है, जैसे का तैसा ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी आई एम रेडी, उसने क्या कहा, मैं रेडी हूँ, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में दिया है और इस सेंटेंस भी पास्ट में दिया है, इसका मतलब इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी चेंज होगा और सिंपल है तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। तो दैट है, दैट दोनों में है, इसमें इफ़ है तो इसमें तो सेंटेंस ये तो आएगा नहीं, लेकिन दोनों में दैट दिया है, ठीक है। अब क्या है, इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में दिया है, तो इसका टेंस चेंज होगा तो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट में दिया, सिंपल प्रेजेंट में, तो किस में जाएगा, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट का टेंस क्या है, आई वॉच, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका पर्सन भी चेंज होगा, पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट सब्जेक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ ही दिया है तो यहाँ भी क्या जाएगा, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आई दे रहा है तो आई तो होगा ही नहीं क्योंकि इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट पर्सन को, तो ये ऐसे गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, हाँ इसमें चेंज हो रहा है, इसमें इफ़ दिया है तो वैसे ही कैंसिल हो गया, हाँ बी में क्या है, ही वॉज रेडी, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मतलब इसमें क्या होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन अगर होता है यहाँ पे तो वो चेंज नहीं होता, नो चेंज रहता है, ठीक। हाँ, यहाँ देखिए, ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में दिया, सॉरी ये एक्टिव सेंटेंस दिया है, एक्टिव को हमें किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ही हैड रिटन अ लेटर, इसमें देखिए अ लेटर हैड बीन, तो इसका होगा क्या, देखो हैड का पैसिव वॉइस क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस में हैड प्लस V3 दिया है तो उसका ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस V3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये किस में दिया है, ये ऑप्शन है, हेड प्लस बीन प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 किस में दिया है, देखिए इसमें हेड, हाँ ये दिया है, हेड प्लस बीन प्लस V3 होगा, ये होगा। मतलब ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको, सिर्फ अपना लॉजिक लगाना है, अगर लॉजिक आता है तो ज़्यादा ऑप्शन में सोचना ही नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, ठीक है। अब इसमें विल दिया है, विल की जगह इसका क्या ऑप्शन होगा, विल की जगह होगा एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस विल प्लस V1 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव क्या हो जाएगा, विल प्लस बी प्लस V3, ठीक है। ये किस में दिया है, देखिए द लेटर्स, हाँ जो लेटर क्या है, और जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो कैसा काम करेगा, जब सब्जेक्ट की पोजीशन पे तो एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो द लेटर्स विल बी, ठीक है, तो
तो क्या आएगा इसमें, विल बी V3, विल बी V3 ये इसमें दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें वी है नहीं तो इसका आंसर ये हुआ ही नहीं, सेल दिया इसमें हुआ ही नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बॉय लव एनिमल्स। ठीक है, ये इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट दिया है, ये वर्ब दिया है। ठीक है, और सेंटेंस किस में दिया है, प्रेजेंट में दिया है। तो जब एक एक्टिव में सेंटेंस दिया है, अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, प्रेजेंट में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो क्या होगा, कैसे किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एच एम और आर। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो एच, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये इस जगह सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स कैसा होगा, प्लूरल है तो ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो होगा ही नहीं। ठीक है, इधर देखिए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है, हाँ, एनिमल्स आर, हाँ ये सही है, एनिमल्स आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय बॉयज़, ये सही है। आप इस तरह से, अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, नरेशन में है, टेंस में, पैसिव वॉइस में, तो हमारे चैनल पर जा करके इनका वीडियो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ईजी वे में। ही स्टॉल माई बुक, माई बुक, हाँ तो इसमें ये क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट में दिया सेंटेंस, किस में दिया है, सिंपल पास्ट में दिया है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, वाज, इसका जो सेंटेंस किस में चेंज होगा, वाज या वर, वॉज या वर में। ठीक है, वॉज या वर में चेंज होगा। ठीक है, तो माई बुक हो गया, यहाँ एज ए सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो किस में आएगा, स्टॉल, ये स्टॉल सिंपल पास्ट में दिया ना, तो सिंपल पास्ट का स्टॉल कैसे मालूम चला, सिंपल पास्ट में, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो किस में आएगा, सिंपल, तो फिर जिसका पैसे में कैसे कन्वर्ट होगा, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, बुक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पर अभी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, वॉज स्टोलन बाय हिम, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अराइवल, फाइंड द सिनोनिम्स को फाइंड करना है आपको। अराइवल का सिनोनिम्स क्या है, अराइवल का सिनोनिम्स क्या होगा, देखो, एंट्रेंस, एरिस्टोक्रेट तो होता नहीं है, इसका मतलब शिष्ट होता है, सभ्य होता है, सिविल। ठीक है, एनालिसिस मतलब किसी को एनालिसिस करना। ठीक है, और अराइवल का मतलब क्या होता है, कहीं पहुंचना। ठीक है, तो इंटेंस का मतलब पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एरोगेंट, फाइंड द सिनोनिम्स, इसका भी एरोगेंट का भी सिनोनिम्स फाइंड करना है। इसका मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट मीन्स क्या होता है, घमंडी होता है। ठीक है, तो एरोगेंट का मीन्स घमंडी होता है। तो अब मुझे बताइए इसमें कौन सा सिनोनिम्स होगा, एंजाइटी इसका सिनोनिम्स होगा, नहीं होगा। एंजाइटी मीन्स तो मतलब तनाव होना या किसी चीज़ से परेशान होना, इस टाइप का होता है। ठीक है, एंजाइटी। हॉटी, यस, ये हो सकता है, हॉटी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। स्क्रूटनी भी इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। स्क्रूटनी मीन्स इसका सिनोनिम्स स्क्रूटनी नहीं होगा, होता है किसी की जांच करना। स्क्रूटनी की मीन्स किसी की जांच करना। ठीक है, काइंड मीन्स दयालु होता है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सिनोनिम्स फाइंड करना है। सिनोनिम्स क्या होगा किसका, एरोगेंट का सिनोनिम्स। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, तो इसका हॉटी मीन्स भी घमंडी होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बैंकरप्ट फाइंड ऑफ एंटोनिम्स। बैंकरप्ट का आपको एंटोनिम्स फाइंड करना है। तो बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया होना किसी का। ठीक है, या किसी चीज़ को मतलब किसी से ऋण ले लेना, उसको नहीं चुका पाना, इसको रीपे नहीं कर पाना, मतलब पे नहीं कर पाना, तो इसको बोलते हैं बैंकरप्ट। अब इसका एक्सेप्टेंस स्वीकार करना है तो होगा ही नहीं। ठीक है, गिव अप किसी को छोड़ देना। ठीक है, सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सॉल्वेंट मीन्स भी होता है दिवालिया होना या किसी के लिए असक्षम होना। ठीक है, किसी से उधार लेकर उसको पे नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। इसका देखिए, कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी। कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी। ठीक है, स्पष्टवादी होता है। अब इसका क्या एंटोनिम्स फाइंड करना है, तो रिलीज नहीं, गार्डेड मीन्स भी मतलब जो बिल्कुल क्लियर हो,
स्पष्ट हो, इसका मीन्स भी मतलब जो गार्डेड मीन्स होता है, जो गार्डेड का मतलब इसका मीन्स होता है पहरा, और गार्डेड का मतलब पहरा होता है, और इसका मीन्स भी बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। रिलीज, रिलीज का मतलब भी मतलब किसी को चीज़ को रिलीज करना, स्पष्ट करना, ठीक है। नैरो मतलब जिसकी मतलब जो नैरो मीन्स होता है, नैरो माइंडेड जैसे अपन बोलते हैं ही इज अ नैरो माइंडेड, मतलब उसके बहुत संकीर्ण होना या छोटा होना, हल्का होना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा ये है गार्डेड, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है टेंस से है, ए मनाली हैड वर्क हार्ड सी डैश गॉट द जॉब, ठीक है। तो अब इसमें देखिए मैंने आपको जब टेंस के जो वीडियो बताया था कि जब सेंटेंस, मैंने टेंस का वीडियो बनाया, बहुत शॉर्ट वीडियो है, और उसमें सारे जो जितने भी टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर किए गए। अगर आपको टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस, इफ से अगर किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस हों और एक सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, और वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दिया हो, तो जो दूसरा सेंटेंस किस में आएगा, वुड हैव प्लस V3 में आएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, वुड हैव होना चाहिए। तो वुड हैव किस में दिया है, ये वुड हैव ये दिया है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज द क्लॉक डैश गिव दे डाउन टूल्स एंड 50 दे गो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसमें एज मैंने आपको बताया था सेंटेंस में, एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ़, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो किस बनते हैं, इंडेफिनेट बनती हैं, ठीक है। तो हमें इसमें ऑप्शन में क्या दिखा है, इंडेफिनेट की वर्ब दिखा है। इंडेफिनेट की वर्ब किस में दिया है, वाज नहीं है, तो मतलब कंटिन्यूस की है, ये परफेक्ट की है, ये है इंडेफिनेट की वर्ब। तो इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, अब बहुत अगर आपको रूल आते हैं, अगर आपको लॉजिक क्लियर है, पैटर्न क्लियर है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, बट प्रॉब्लम ये डिफिकल्ट जब बन जाता है जब हमें इसके रूल नहीं आते। अगर आपको रूल नहीं आते तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारे वीडियो देखिए, उसमें आराम से बहुत अच्छे से रूलों को इजी वे में क्लियर किया गया है, और वहाँ से सारे रूल को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच अ लॉन्ग वे आई अ टैक्स आई डैश अ टैक्स। अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, हेड से स्टार्ट हो रहा है, हैड आई रियलाइज, अगर मुझे रियलाइज होता, ठीक है, दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई डैश अ टैक्सी, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया, जब एक सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस कंडीशनल हो और वो हैड प्लस V3 हो, तो दूसरा सेंटेंस क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। तो इसका आंसर वुड हैव प्लस V3 यानी बी है। वुड टेक है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। वुड हैव प्लस V3 ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच वाटर डैश अंडर द ब्रिज सिंस देन। एक रूल और बताया था मैंने आपको कि जो सेंटेंस सिंस के पहले वाला सेंटेंस होता है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव। अब हैज हैव मतलब अकॉर्डिंग मतलब हैज आएगा या हैव आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वाटर है, तो वाटर सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कैसा होगा, हैज प्लस V3 होगा। अब हैज प्लस V3 किस में दिया है, तो हैव दिया है, ये होगा ही नहीं। हैज दिया है, यस ये होगा, ठीक है, हैज प्लस V3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन आपको स्पेलिंग करेक्शन से भी बन रहे हैं, तो ये भी इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछा गया है। इसमें देखना है कि हमें लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग कौन सी सही है। तो हमें इसमें क्या है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग फाइंड करना है। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, LIEUTENANT। तो अब आप देखिए ये स्पेलिंग किस में है, ये स्पेलिंग किस में, ये इसमें है LIEUTENENT, नहीं NENT नहीं होता, ठीक है। तो ये तो इसका रॉन्ग आंसर हो गया। इसमें देखिए LIEUTENANT, यस इसमें है, ये इसका राइट आंसर होगा। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, नॉलेज की पॉइंट करना, KNO। हाँ, नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है, KNOLLEDGE। ये स्पेलिंग किस में दिया है, KNOLL आएगा, ठीक है, LEDGE। तो किस में दिया है, इसका ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट देखिए, नेम
अच्छा, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग मशीनरी। मशीनरी की स्पेलिंग क्या होती है? MACHINARY। ये किसमें दिया है? मशीनरी नहीं, इसमें नहीं है, तो हुआ ही नहीं। MACHINARY, हाँ इसमें दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन मिल सके, और इसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।